नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डी के चैनल पर। और विद्यार्थियों, बहुत समय बाद डायरेक्ट इंटरेक्ट होने का मौका आपसे मिला और महत्वपूर्ण बात ये थी, अब तक जो पढ़े अपन ने वो एक डिजिटल माध्यम से हम थोड़ा पढ़ रहे थे, वो कंसेप्ट की बात थी। लेकिन आज जो बात कर रहा हूँ मैं वो बड़ी सीरियस बात है। पढ़ाई का जो मैटर होता है ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस पढ़ते समय किन बातों का सीरियसली ध्यान रखें। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा ना तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं है। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब यही बात है। अब यहाँ एक समझने की बात यह है कि ऐसा मैंने क्यों कहा। वो मैंने इसलिए कहा कि आज जो मौका आपके पास है, जो अवसर आपके पास है, उस अवसर का उपयोग और उस अवसर की महत्ता और किस प्रकार से, चूंकि बहुत बड़ा अवसर है, तीन एग्जाम एक साथ आपके पास है, इनको कैसे काम में लिया जाए। अगर इनमें थोड़ी सी भी हमने मिस्टेक कर दी तो हो सकती है तीनों ही अपने हाथ से निकल जाए, और हो सकता है कि जिसकी हम मजबूत तैयारी कर रहे हैं वो हमारे हाथ से निकल जाए। ऐसा क्या करें, इस प्रकार की क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि जो अब से लेकर के जनवरी तक का जो समय है हमारे पास, इन तीनों वैकेंसियों में से मैं उन विद्यार्थियों के लिए विशेष कर रहा हूं जो विद्यार्थी नौकरी चाहते हैं, इन तीनों में से कैसे भी मिल जाए, कोई सी भी प्राप्त हो जाए। मानता हूं, मैं बात पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि टारगेट का विषय होता है, टारगेट होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि टारगेट चेस कीजिए, टारगेट बनाइए और उसको चेस कीजिए, ये बार बार मैं बात कहता हूं। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण यह भी है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बेरोजगारी आपके सामने खड़ी हुई है, और इसलिए आप तीनों में से कोई सी भी एक वैकेंसी को छोड़ना नहीं चाहेंगे, चाहे कोई सी ही आपके पास आए। तो इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप समझिए। क्या? वो ये कि सबसे बड़ा अवसर क्यों है। बहुत ही कम समय होता है ऐसा जब तीन वैकेंसियां एक साथ आए। मतलब आप सोचिए, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तीनों वैकेंसी आपके सामने है। नेक्स्ट मंथ में नीट की क्वालिफाई एग्जाम, उसके बाद में आपके फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद सेकंड ग्रेड, उसके बाद में रीट। मतलब आप जनवरी तक फुल बिजी हैं, और इस दौरान जो इतनी बड़ी वैकेंसियां, जो इतनी मात्रा में जो टीचर बनने वाले हैं, उनमें आपका स्थान पक्का हो, ये बात बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि अब अगर ये तीनों वैकेंसियां लग जाएंगी, उसके बाद कम से कम आप ये मान के चलो कि अगर इस दौरान आप नौकरी नहीं लग पाए किसी कारणवश, तो आप 3 साल पीछे चले गए। कम से कम 3 साल मान लो आप। क्यों? क्योंकि देखो, ये जनवरी तक ये वैकेंसियां कंप्लीट होंगी, फिर होंगे चुनाव अगले साल। चुनाव के दौरान ये वैकेंसी होने के बाद सिर्फ वैकेंसियों की घोषणा होगी, बजट में घोषणा होगी, और बाकी वैकेंसियां आनी नहीं है। ठीक है, जितना बैकलॉग है वो लगभग हो जाना है। अब जो बड़ी बात आएगी, उसके बाद एग्जाम नहीं लगेगी, चुनाव हो जाएंगे, और उस दौरान, चुनाव के दौरान घोषणाएं कुछ भी होती रहेंगी, वो अलग विषय है। लेकिन वैकेंसी भी खाली नहीं होगी, पोस्टें ही और ज़्यादातर भर चुकी होंगी, तो संभव बहुत कम है। अब मान लीजिए नेक्स्ट जो है सरकार आई, तो गवर्नमेंट नई आते ही आपको क्या लगता है, वैकेंसी निकालेगी? मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बावजूद अगर निकाल भी देती है अगले साल, तो फिर मानिए कि 2023 तो आपकी जा ही चुकी, 24 में अगर वैकेंसी निकली, तो निकलने के बाद में फॉर्म भरा करके, एग्जाम करवा करके और ज्वाइनिंग देने तक का अगर मैं विषय बात करूं, तो 2025 और 26 आपके सामने आ जाएगी। बहुत बड़ी समस्या हो गई, मान लो विकट समस्या है। अगर ये मौका आपने छोड़ दिया तो लिख लेना इस बात को कि आप कम से कम 3 साल दुनिया से पीछे हो चुके हो। कम से कम बताया मैंने, ज्यादा कितने हो जाओ तो भविष्य जानेगा। ठीक है, इसलिए अब यहां पर बहुत बड़ी बात आती है कि हमारी सीरियसनेस कितनी होनी चाहिए। नींद समाप्त हो जानी चाहिए, अब नहीं आनी चाहिए हमारे को। निंद्रा उतनी लीजिए जितनी आवश्यक है, उसके अलावा आनी नहीं चाहिए। बस थक करके और ऑटोमेटिक कब नींद आई, उसके अलावा कोई नींद नहीं आनी चाहिए, इतना तय कर लीजिए आप। ठीक है, तो सब कुछ कहने का मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा अवसर है, ये बात तो हमने समझ ली। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने रहती है कि इस अवसर का हम सफलतम उपयोग कैसे करें। महत्वपूर्ण बात तो ये है ना कि आ तो गया, समय भी निर्धारित ही है, लिमिटेड समय है हमारे पास, उपयोग कैसे किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि इस समय के अंदर हम सफलता को अपनी मुट्ठी में बांध ही लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि एक चीज तो आप बिल्कुल भी भूल कर गलती मत कर देना।
अगर आपको केवल भाई ये बात अलग है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जो फर्स्ट ग्रेड की ही सिलेक्शन चाहिए तो फर्स्ट ग्रेड में लग ही रहा है, उसको तो कोई मतलब नहीं है। सेकंड ग्रेड में ही चाहिए तो वो लग ही रहा है। लेकिन जिसको तीनों में से कोई एक वैकेंसी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि उसे रीट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, विशेष रूप से लेवल 2 में। लेवल फर्स्ट वाले तो लगभग ज़्यादातर क्लियर भी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनकी, और उनकी वैकेंसी रिजेक्ट भी नहीं हुई, तो इसलिए लेवल फर्स्ट वाले एलिजिबल भी हैं। लेवल 2 वालों के लिए दिक्कत है और उनको इसकी सीरियसनेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो आने वाले 30, 35, 40 दिन जो है आपके पास, इनमें पूरा ध्यान उसके ऊपर देना ही पड़ेगा। अब आपके सामने प्रश्न आता है कि सर अगर इसमें ध्यान दे दिए तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का क्या होना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड तो फिर 2 महीने बाद ही आएगी। तो देखिए एक बात समझ लीजिए कि साइकोलॉजिकली रूप से 3 महीने किसी भी एग्जाम के लिए परफेक्ट होते हैं, 90 दिन, ठीक है ना, ये परफेक्ट होते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि 1 महीना तो ये आज लगभग 7-8 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ, तो अब से लेकर के और ये जो 25-30 दिन है, ये एक तो इनको आप एक काम कर लीजिए कि पूरी सीरियसनेस के साथ जो अपना टारगेट है, तो फर्स्ट ग्रेड अथवा सेकंड ग्रेड का, उस पर रखिए एक बार। और उसके बाद जैसे ही 1 तारीख आए, इनको सबको समेट के एक बार रखिए और सीधे कहाँ आ जाइए आप, रीट पर। 1 तारीख से लेकर के, और चाहे 15 दिन मिले चाहे 20 दिन मिले, पूरी जान किस पे लगा दीजिए, वापस से रीट पर, क्योंकि आपने रीट पहले दी है। अगर आप बिल्कुल नहीं तो अलग विषय है, तब तो आपको आज से लगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पुराने हैं जिन्होंने भी रीट दी थी और अच्छे नंबर थे, 100+ नंबर आप ला रहे थे, तो आप जो है मैं बता रहा हूं वो कार्य कर सकते हैं। 1 तारीख से जो है वो आप लग सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसके लिए मैं कल एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन से विषय जो हैं, शॉर्टली विषय जो हैं, वो उनको और कौन सी किताबों को देख करके 15 दिन में भी आप रीट क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे। मैं बता दूंगा आपको निर्धारित बुक्स जो थोड़े ही पैसों में आपको मार्केट में उपलब्ध भी हो जाएंगी, और वो प्रैक्टिस सेट वो सब बता दूंगा मैं आपको, काम की चीज़ें बता दूंगा कल। लेकिन इसके लिए आज सब्सक्राइब कर लो, इससे कल मैं आपको बता सकूं, ठीक है। साथ ही रेगुलर आते रहते हैं, जब भी वीडियो आप देख रहे हैं उस समय भी आप सब्सक्राइब करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि जो है आपके नॉलेजेबल वीडियो इस पे चलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि रीट, अच्छा एक बात और, जो क्लासेस चल रही हो चलेंगी, उनमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्लासेस लगातार चल रही हैं आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस समय कॉमन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ रीट की जो है एसएसटी का, ये जरूर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, रीट एसएसटी का, क्योंकि 1 महीने की 15-20 दिन का जो तैयारी का समय होगा, उस समय हम जस के और मजबूती के साथ तैयारी करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस समय आपके जो वीडियो होंगे वो बिल्कुल किससे रिलेटेड होंगे, रीट से ही रिलेटेड होंगे। एक बार 20-25 दिन का हम गैप देंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, फिर वापस अपन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो अपना सिस्टम है वापस ले लेंगे। अभी 2-4 वीडियो और आपके सामने फर्स्ट ग्रेड तथा सेकंड ग्रेड के आएंगे, उसके बाद में सारा किसका होगा, उसके बाद में 20 दिन तक आपके लगातार रीट का कंसेप्ट चलेगा। रीट एसएसटी विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को, एसएसटी वालों के लिए, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के लिए, उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ मैटर हिंदी अंग्रेजी के लिए। लेकिन रेगुलरली जो एसएसटी है उनका टोटल सिलेबस और शानदार प्रश्नों के साथ, कि मुझे ऐसा लगता है कि उन प्रश्नों के बाद में आपको कभी भी एसएसटी की टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। आपको 20-25 दिन में इतने आसानी से तैयारी हो जाएगी कि आप आराम से रीट क्वालिफाई बढ़िया करेंगे। और ये कह सकता हूं कि 60 में से आप 50 नंबरों तक आसानी से, पर्सन जो है वहां तक आप आसानी से पहुंच जाओगे एसएसटी में, तो ठीक है ना। और संस्कृत हिंदी का मैं प्रयास करूंगा कि आपको यहाँ पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवा सकूं, या गाइडेंस तो मैं पक्का करूंगा आपको, इतना तो निश्चिंत रहो आप, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से अपन किस में आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड चल रहा है ना मैटर, उस पर आ जाएंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो इधर, तो मैं एक बात जो बता रहा था आपको, क्या कि रीट लेवल 2 की तैयारी हम कब करनी चाहिए, 1 तारीख बाद, अगर आपने रीट को पहले दिया है तो। और अगर आप नए हैं तो आज से ही सीरियसली पहले रीट पे लग जाइए, क्योंकि देखो अगर रीट क्वालिफाई नहीं की ना, तो जनवरी में आपके पास हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट से हो तो देखो, फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट पढ़ोगे, सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो सब्जेक्ट तो लगभग कवर है, राजस्थान जी के आपने खूब पढ़ा है, तो थर्ड ग्रेड में बहुत बड़ी संभावना बनती है आपके लिए। अब देखिए इसमें, अब जो बात कर रहा हूं मैं किसकी, सब्जेक्ट की, जो मतलब थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं। तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अभी तो पढ़ ही रहे हो, ये 15-20 दिन तो बिल्कुल जस की तैयारी करो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का कर रहे हो तो उस पर, सेकंड ग्रेड रहता है उस पर। और जैसे ही रीट कंप्लीट हो जाए, रीट के क्वालिफाई एग्जाम लग जाए, उसके बाद में आप जो है वो पूरा ध्यान किस पे लगा देना, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पे। तो उसमें पहले फर्स्ट ग्रेड आनी है, तो पहले पूरा, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो पहले फर्स्ट ग्रेड का पूरा फोकस करके
और फिर उसको देख करके और उसके बाद सेकंड ग्रेड में जाना। और अगर आपका टारगेट ही सेकंड ग्रेड है तो फिर रीट के जस्ट बाद में आप वहां पर जा सकते हो, ठीक है ना। अन्यथा आप फर्स्ट ग्रेड जो है वो जो 2 महीने का 3 महीने का टाइमिंग है उसको बिल्कुल ढीला मत छोड़ देना, बहुत काम का है। फर्स्ट ग्रेड को भी आप पूरी सीरियसनेस लें, क्योंकि काफ़ी विषयों में तो बहुत अच्छी पोस्टें हैं और भीड़ कम ही होती है। और मैं कहूँ कि फर्स्ट ग्रेड उतनी मुश्किल एग्जाम नहीं है। अगर आप देखें तो अगर सब्जेक्ट पे कमांड है तो निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड में आप अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अन्यथा आप सेकंड ग्रेड को अच्छा फोकस दे करके और उस पर तैयारी करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड की जिस विषय तैयारी करोगे ना वो विषय आपका किस में आना है, रीट में भी आना है। तो वहाँ पर जो है जो रीट मेन एग्जाम होनी है वहाँ आना है, तो वहाँ आपको बढ़िया लाभ उसका मिल पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन अवसरों का सफलतम उपयोग करने के लिए ये चीज आपको ध्यान में माइंड में परमानेंट बिठानी है कि रीड तो पक्की क्वालिफाई करनी है, पहली बात। दूसरी बात, फिर अगर फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट मजबूत है तो फर्स्ट ग्रेड में ध्यान देंगे, अगर फर्स्ट ग्रेड का मजबूत नहीं है तो फिर हम सेकंड ग्रेड में फुल फोकस करेंगे, जिससे सेकंड ग्रेड अथवा थर्ड ग्रेड में से एक पक्की हम ले सके। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि इसमें पूरी जागृत अवस्था में रहना, यहां ये मत देख लेना कि रीट क्वालिफाई तो कर देंगे, नहीं। थोड़ी सी की अगर लापरवाही रह गई ना और रीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप थर्ड ग्रेड से बिल्कुल बाहर हो गए। बहुत बड़ी बात है ये कि बाहर ही हो गए आप उसके बाद, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको सीरियस लेना, छोड़ मत देना इसको ऐसे ही, ठीक है। चलिए कल आपका जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़ के और रीट को क्वालिफाई आसानी से किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।